मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और सांसद जी उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। महक सिंह जी। इसके बाद श्री दीपक चौहान जी, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष गोंडा विधानसभा के आप पार्टी के हैं, हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएंगे, सांसद जी उन्हें पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। श्री संजीव कुमार भारती जी, जो गोंडा विधानसभा में सचिव हैं आप पार्टी के। सारिका जैन जी आइए, प्रदेश मंत्री। सारिका जैन जी से मैं निवेदन करूंगा, उनका स्वागत है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री संजीव कुमार भारती जी गोंडा विधानसभा में सचिव हैं, आएंगे। श्री कांता देवी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, विधानसभा सचिव हैं आप पार्टी में, उनसे आएंगी, सांसद जी उनका स्वागत करेंगे। नाम बोल के बुलाइए। ये कांता जी हैं, जो यमुना विहार मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं आम आदमी पार्टी की, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। संजीव भारती जी की होगी क्या? संजीव भारती जी गोंडा विधानसभा के मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। दीपक चौहान जी आगे क्या? तो आपका स्वागत है। कौशल वर्मा जी, कौशल वर्मा जी, हाँ कौशल जी वरिष्ठ पूर्वांचल मोर्चा के आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं आपका स्वागत है भाजपा परिवार में। डीसी कश्यप जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? देश की नीतियों के खिलाफ। सर, आपका बड़ा बड़ा आभारी हूँ कि अपने परिवार में आपने मुझे शामिल किया है। मेरा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा हावी रहती है समाज पर। जी जी जी, और वो हमारे ही गांव का है और मैंने उसके खिलाफ स्टैंड लिया तो उसकी सज़ा हमें उल्टा मिली। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं बड़ा ही खफा था, इन चीज़ को लेकर। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि अगर मैं महिला सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ और पार्टी उसका वो कर रही है, समर्थन कर दिया ऐसे लोगों का, मुझे उस पार्टी में नहीं रहना। महिला की पिटाई हो सकती है जो सांसद हो, तो आपके कदम को मैं बहुत अच्छा मानता हूं और हम आपके अनुरूप दिल्ली को बनाएंगे, आपसे वादा भी करते हैं। और एक ऐसा नाम अब डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर दीपमाला मंडल अध्यक्ष है वार्ड की मेन टीम की, और दांतों की डॉक्टर भी हैं आप। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। कैप्टन वेदपाल जी, कैप्टन वेदपाल, हाँ दीपमाला। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हूँ और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय अजय महावर जी का है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ और मैं पार्टी के लिए पूरी मेहनत करूँगी और इस परिवार को और आगे बढ़ाऊँगी। धन्यवाद। भ्रष्टाचारी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा, और मैं राष्ट्रवादी विचारधारा मोदी जी के साथ में प्रभावित होकर बीजेपी पार्टी। आपका स्वागत है भाजपा परिवार में। निशा मिश्रा जी, अभी दीपक जी आ रहे पीछे, आपके पीछे जी हैं। दीपक सभा के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे यमुना विहार मंडल के, और ये मेरे पड़ोसी भी हैं प्रथम कुमार जी और आनंद कुमार जी। ये 9 लोग हमारे दीपक चौहान जी के साथ भी पार्टी की सदस्यता का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आगे का कार्यक्रम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, वैसे ही वैसे हर पार्टी के लोग एक दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। हम गोंडा में खड़े हैं और गोंडा में इस समय आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। वो फाउंडर मेंबर, वो सदस्य जिन्होंने आम आदमी पार्टी को गोंडा में खड़ा किया था, आज आम आदमी पार्टी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और यह गौरव शर्मा के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। जो कह रहे हैं हम जीतेंगे, वो जीतेंगे किस दम पे?
जब ग्राउंड के लोग ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। आइए पहले जानते हैं, आप कब से हैं आम आदमी पार्टी में? मैं लगभग जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से ही मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। और आज साथ छोड़ दिया आपने? जी, कारण? कारण ये जो कही हुई बातों पे अमल नहीं करते, और जो एक टीम है जो गोवा से लिंक है, जो टिकट किस तरह से बांटते हैं और कैसे बांटते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी का बाजार लगता है ना, उस तरफ से इनका भी बाजार लगता है। तो उसी नीति को देखते हुए कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाया जाता। जो पिट्ठू होते हैं या जो इनके साथ लिप्त होते हैं फंड लाने में, ये लाने में, उन लोगों को तरजीह देते हैं। यही इसी बात से दुखी होकर मैंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया और भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन की है। तो क्या अब यानी आम आदमी पार्टी की तरीके से हार के कगार पे है, क्योंकि आप सबको साथ छोड़ चुके हैं जो फाउंडर मेंबर थे? सर हारी तो वो पहले से हुई थी यहाँ पर, बस ये है कि सही रास्ता चुनना था जो हमने अब चुना, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिनके कारण पिछले 2 साल से मन दुखी था, क्योंकि जिन मुद्दों को पार्टी लड़ती थी और हम उनका साथ देते थे, उन्हीं मुद्दों से पार्टी भटक गई है। वो वाली पार्टी नहीं रही जिसको हमने खड़ा किया था। 13 साल मुझे इस पार्टी में हो गए। 13 साल मैंने दिन रात इस पार्टी को एक करने के लिए लगाए। बहुत बड़े बड़े पद भी रहे और उन पदों की जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई भी। लेकिन अब हालात ये है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की वैसे भी कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पे सीधा सा हिसाब ये है, जिसको टिकट मिला अपनी टीम बनाओ, चुनाव लड़ो, बाकी कार्यकर्ता जाएं भाड़ में। कार्यकर्ताओं का मतलब एक तरीके से अवहेलना है? जी जी बिल्कुल, कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा। या तो उनके गुलाम बनो, आपके मान सम्मान का कुछ नहीं है, या तो उनके गुलाम बनो। अगर आप आवाज उठाओगे गलत के खिलाफ, कुछ गलत हो रहा है तो आप बाहर हो। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो लोगों ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं किया उसको डराया धमकाया भी जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है जी। अगर जिस पार्टी के अंदर संगठन नाम की कोई चीज ही ना हो, कोई प्रोटोकॉल ना हो, कोई सिस्टम ना हो, वहां पे कौन बैठेगा कौन उठेगा? सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है। अजय महावर जी गोंडा के अंदर लगभग जो मैं अगर अनुमान लगाकर भी चलूं तो दुनिया भर के इतने काम करा चुके हैं कि मैं गिनते गिनते भी थक जाऊंगा, ठीक है ना। हमें आज इस बात की खुशी है कि हम इस पार्टी के हिस्सा बने हैं जो देश की नंबर 1 पार्टी है और भारत देश के साथ में खड़ी है। हमें इस बात का गर्व है। और दूसरी एक बात और भी है, देखो मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं, ठीक है, सभी पदों पे रहा हूं, छोटे बड़े सभी पदों पे रहा हूं। मैंने बेसिक तरीके से संगठन को देखा है कि संगठन कैसे चलाया जाता है। आप वहां पर भेदभाव करोगे, जो काम करेगा उसको दायित्व नहीं दोगे, उसकी आप प्रशंसा नहीं करोगे, जो कि उसका हक बनता है, उसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी चीजों को देखते हुए और जो व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई है, आपने क्या वादा किया था? आप राजनीति बदलने आए थे, स्वयं आपने खुद को बदल लिया, ठीक है। आपने कहा था स्वच्छ पानी देंगे, गटर का पानी दिया आपने सिर्फ गोंडा में नहीं, आपने पूरी दिल्ली के अंदर नाली और गटरों का पानी घर घर तक पहुंचाया है। 380 झीलें कही थी आपने, आज आपने दिल्ली के अंदर 1000 गड्ढे बना दिए हैं सड़कों के ऊपर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, प्रदूषण फैला पड़ा है। क्या ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ऐसी भ्रष्ट पार्टी के साथ में रहना चाहिए? उसके ऊपर घोटाले के इतने आरोप, कभी शराब के, कभी ट्रांसपोर्ट के, कभी स्कूल के। तो आखिरकार हम लोगों ने फैसला लिया कि हम इस पार्टी के साथ में अब नहीं खड़े हैं। तो यानी अब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए पूरी दिल्ली में ही आप लोग एक्टिव हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, पूरी दिल्ली के अंदर ये आपदा यहां से जाएगी और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ में पूरी दिल्ली के अंदर आएगी। कितना जोश है बीजेपी में शामिल होने में और आम आदमी पार्टी छोड़ के आप लोग जो यहाँ आए? आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं और मैं 50 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा था, जब से इसका चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था। अब मैं जो है कुछ दिन से कांग्रेस की कूटनीतियों से, कांग्रेस के व्यवहार से, कांग्रेस को बैक फुट पे लाने से बहुत परेशान है, दम सा घुटने लगा था। तो मैंने सोचा अपने पीएम प्रधानमंत्री जी के कार्यकलापों से इंडिया को ऊपर वर्ल्ड में नाम दिलवाया और सबसे आगे अब प्रधानमंत्री हमारे चलते हैं वर्ल्ड में। पहले कभी कुछ हुआ करता था तो इंडिया का प्रधानमंत्री पीछे चला करते थे या बीच में चला करते थे। आज हमारे इंडिया का इतना नाम है वर्ल्ड में कि प्रधानमंत्री आगे चलते हैं और जितने बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के उत्साहिक होते हैं।
तो मैं इसीलिए प्रधानमंत्री के जो रणनीति से और प्रधानमंत्री के साहस से, प्रधानमंत्री की निडरता से और प्रधानमंत्री के कार्यकलापों से बड़ा खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ, इसलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। अब मैं बीजेपी को तन मन धन से जितना भी हो सकेगा अच्छे वोटों से जिताऊंगा और कोशिश करूंगा। आपने भी ज्वाइन किया है बीजेपी? हाँ जी। क्या लगा, क्यों छोड़ी आप लोगों ने पार्टी और बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? वहाँ पे भेदभाव बहुत होने लगा था कि वो वाला हाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, जो रेवड़ियाँ ही दे रहे हैं अपने अपनों को दे रहे हैं, अपने अपनों को दे रहे हैं। मतलब कार्यकर्ताओं और लोगों की नहीं नहीं, कदर पुराने कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। जो नए आ रहे हैं उन्हीं को अपना पद दे रहे हैं, उन्हीं को अपना जो कार्यभार दे रहे हैं वो अपने अपने लोगों को ही दे रहे हैं। जो आम आदमी कहते थे अपने आप को, वो खास हो गए, पैसे वाले हो गए। आम आदमी पार्टी नहीं रही है वो, अब आम आदमी पार्टी नहीं रही है। आप कहां से आपने छोड़ा है और कहां आए? मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस में था और यमुना विहार में शायद हमारे से पुराना कांग्रेसी कोई नहीं है। कई एमएलए और काउंसलर वगैरह यमुना विहार से हमने जिता के भेजे। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जो इनकी नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। उन नीतियों के देखते हुए हमने अपना कांग्रेस से रिजाइन दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनका जो मोदी जी का जो चल रहा है बहुत अच्छा है और ये देश हित में काम कर रहे हैं और देश हित के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तन मन धन से बीजेपी को जिताने के लिए दिन रात एक कर देंगे। आप भी अपनी पूरी मेहनत से लगेंगे? पूरी मेहनत से लगेंगे, साथ अपने ही ग्रुप है सर। कितने लोगों ने कांग्रेस से ज्वाइन किया है? आज कितने हो गए? मैं 150 के आसपास। 150 आसपास लोग कांग्रेस से आए हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और यह वो आम आदमी पार्टी जो कहती थी अपने आप को, अब वो खास पार्टी हो चुकी है, खास लोगों की पार्टी हो चुकी है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने गोंडा में झटका दिया है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को यहां समर्थन दिया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। और शायद यही कारण इस समय गोंडा में बहुत बड़ा निर्णायक साबित होगा और यहां कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जमीन खिसकती नजर आ रही है अब लगातार। और इससे गोंडा में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है, कुनबा बढ़ा है और जीत की तरफ लगातार आम आदमी पार्टी हार की तरफ और बीजेपी जीत की तरफ लगातार बढ़ रही है। देखिए, एक कद्दावर नेता जो टिकट की दावेदार थी वो भी हमारे साथ है। क्या नाम है? डॉक्टर दीपमाला सिंह। कहाँ से है? मैं ब्रह्मपुरी वार्ड 229 से हूँ और वहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट के पद पे थी। किस पार्टी में? मैं कांग्रेस पार्टी में थी जी। क्यों आपने छोड़ा? क्योंकि आपका हमने भी नाम सुना है, बहुत कद्दावर नेता है आप, आखिर ऐसा कैसे हो? देखिए, मैंने पार्टी में रहकर बहुत ही काम किया है, मेरी बराबर शायद मेहनत किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन आप ये देखिए, मैं कमजोर पक्ष में भी रहकर इतनी मेहनत कर रही थी जिसका कोई जवाब नहीं है। और मुझे आगे भी यही लग रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जहां मेरे के लिए अवरोध पैदा कर रही थी, तो उस अवरोध में रहकर मैं आगे कार्य करने में असमर्थ थी। और यही सब रहते हुए मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है, तो मैं एज अ सोशल वर्कर में ज्यादा काम कर पाऊंगी क्षेत्र में रह के। तो इन सब नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब मेहनत से काम करेंगे बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेहनत से हम लोग काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से सफल बनाएंगे हम। मैं कांग्रेस पार्टी से आई हूँ, वहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट थी मैं, महिलाओं में महिला मोर्चा था मेरे पास में। और अभी आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? हाँ, अभी हम लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कारण ये कि वहाँ पर रह के हम लोग जो अपने क्षेत्र के लिए करना चाह रहे थे वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, उसमें असमर्थ थे हम लोग। तो यहाँ पर रह के जो हम करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से कर पाएंगे, इस वजह से हम लोग इसमें आए हुए हैं। वहाँ नीतियाँ ठीक नहीं थी, काफी सारी और भी बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पर। अब यानी बीजेपी के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे? पूरी मेहनत हम वहाँ पर भी कर रहे थे, लेकिन जो करना चाहिए, जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए था वो आउटपुट हमें वहाँ से नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से हम लोगों ने जो है वो भाजपा ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अगर करीब अगर हम कहें करीब 200 लोगों ने आज ज्वाइन किया है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। गोंडा में एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी का लगातार ग्राफ गिर रहा है और बुरा हाल इस समय आम आदमी पार्टी का होता जा रहा है। और कांग्रेस के लोगों को भी बीजेपी ज्वाइन करने में इस समय कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं गोंडा में अब लगातार चेंज आ रहा है और जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे बीजेपी ग्राफ बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए माइनस होता जा रहा है। एन भारत टीवी, दिल्ली।